भागवत कथा सुनने मात्र से दूर हो जाते हैं सभी दुख। विष्णु कौशिक। शिकारपुर के छोटा बाजार स्थित गंगा मंदिर में 7 दिवसीय होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन कथा व्यास विष्णु कौशिक ने कहा है कि भागवत कथा सुनने वाले व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भागवत कथा का पूरा मनोयोग से श्रवण करना चाहिए, तभी उसका पूरा फल मिलता है। कथा व्यास ने मानव जीवन में दुखों के 3 प्रकार बताए। यह 3 प्रकार के दुख आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक होते हैं। आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत रोग, व्याधि आदि शारीरिक दुख और क्रोध, लोभ आदि मानसिक दुख आते हैं। आध्यात्मिक दुख खुद को न जान पाना होता है। आम आदमी जिंदगी को आध्यात्मिक नजर से नहीं देखता, इसलिए उसे इस दुख का पता नहीं होता। एक खबर किसी के लिए भावी सुख का संदेश देती है तो वही खबर किसी के लिए दुख का कारण हो सकती है। कथा व्यास ने कहा कि दूसरा दुख आदि भौतिक है, जो पशु, पक्षी, सांप, मच्छर आदि से पहुंचता है। आदि दैविक दुख वह होता है जो देवताओं अर्थात प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा पहुंचता है, जैसे आंधी, वर्षा, वज्रपात, शीत, ताप आदि। कथा व्यास ने कहा कि सभी जीव काल रूपी सर्प के मुख में हैं, इसलिए मृत्यु से पहले ही सभी मनुष्यों को सत्कर्म करके सुरक्षित होकर बच जाना चाहिए, यानी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना चाहिए। मृत्यु से बचने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का गायन किया है। श्रीमद् भागवत कथा अपात्रता के कारण देवताओं को भी दुर्लभ हो जाती है। इससे पहले कथा स्थल से कलश यात्रा निकाली गई, जो मोती चौक चौराहा, सर्राफा बाजार, इमली बाजार, जवाहर मंडी, पैठ होती हुई मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा में शामिल महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थी और मंगल गीत गा रही थी। कलश यात्रा में श्री कृष्ण शर्मा, श्री कृष्ण सिंघल, राजकुमार, विजय वर्मा, धनपत सिंघल, सूरज पराशर, सुरेंद्र मित्तल और चंद्रमणि शर्मा आदि अनेक श्रद्धालु महिला पुरुष शामिल रहे हैं। बैंड बाजों के साथ निकाली गई है कलश यात्रा।